अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली का, और फिर उसके बाद इसका मुश्तरका इजलास। यूँ तो कहा गया था कि अपोजिशन की तरफ से कहा यह जा रहा था कि इसमें ऐसी कानून साजी की जाएगी जो तहरीक इंसाफ हो, जिससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। हाँ, ऐसे कानून साजी हो रही है, लेकिन हुकूमत के पास कोई आइनी तरमीम का जो है वो इम्कान मौजूद नहीं था, क्योंकि उसके पास नंबर्स ही मौजूद नहीं हैं। और फिर मौलाना साहब जो हैं वो सेनेट में अपोजिशन में जाके बैठ गए, तो और हुकूमत की पोजीशन इस हवाले से कमज़ोर हो गई है। तो जो सादा अक्सरियत से कवानीन पास करने थे, कुछ कवानीन सेनेट में अब पास हुए, कौमी असम्बली में पास नहीं हुए, कुछ कौमी असम्बली में पास हुए, कुछ वो सेनेट में पास नहीं हुए। तो अब मुश्तरका इजलास होगा, बहुत सारे कवानीन पास किए जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कि कानून पास किया जाएगा जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला होगा। यानी वो मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई क्लेम करती है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उसे अलाउ नहीं किया, फिर अदालत ने एक अपना अक्सरियती फ़ैसला दिया जिसमें तहरीक इंसाफ को जमात भी तस्लीम किया गया और कहा गया कि मखसूस नशिस्तें इन्हें मिलनी चाहिए। उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट कानून साजी होने जा रही है। तो क्या ये पार्लियामेंट और अदलिया को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देगी इस तरह की कानून साजी? इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग का फार्मूला अब तक तय नहीं हो पाया। आज भी एक बैठक हुई और इस बैठक में कुछ बातें मानी गई, कुछ नहीं मानी गई। इस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के अपने जो अंदर इख्तिलाफात मौजूद हैं, एक कमेटी तश्कील दी गई है और आरिफ अलवी साहब उसकी सरबराही करेंगे और इख्तिलाफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे मुल्क की मईशत और मुल्क की सियासी मंजरनामे के हवाले से। हमारे साथ जनाब मोहतरम इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, जनाब आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है, हुकूमत को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है इसके अंदर कि वो मुश्तरका इजलास में आम सादा अक्सरियत से जो कवानीन पास होने थे उनको लेकर आएगी और पास कराने की कोशिश करेगी। और इसी दौरान सबसे जो कंट्रोवर्शियल मामला होगा वो यही होगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से नई कानून साजी की जाएगी। आप समझते हैं कि ये इस तरह की कोशिश जो है ये पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान एक नई रिफ्ट को पैदा करेगी, जो रिफ्ट मौजूद है उसको बढ़ाएगी कम अज़ कम? शुक्रिया मसूद। देखें, बात यह कि एक इजलास तो कल होने जा रहा है और इसके लिए 23 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। और जिस इजलास की आप बात कर लें, जो पार्लियामेंट का इजलास कहला रहा है, वो अगस्त में तो नहीं होगा। आने वाले चंद रोज़ में हो सकता है, लेकिन अगस्त में वो नहीं होगा, जिसके हवाले से ये खबरें आ रही थी कि शायद 28 अगस्त को ऐसा कोई इजलास होगा। वो इजलास तो नहीं होने जा रहा। जहाँ तक आपने ये बात की है कि जी आने वाले वक्त के अंदर ऐसी कोई कानून साजी जिसमें हुकूमत और अदलिया के दरमियान कोई तनाव या टकराव होगा। देखिए, बात यह है कि ये एक नफसियाती कैफियत तो तारी है और ये सब महसूस भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। स्पेशल नशिस्तों की आपने बात की है, इसमें ऐसी बातें भी सामने आ रही थी कि शायद जजेस की जो मुद्दत है उसके अंदर कोई थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि ये सारे मामला तब होंगे जब 2/3 अक्सरियत हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को मिल जाएगी। अभी तक हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को 2/3 अक्सरियत नहीं मिल पा रही और यही वजह है कि हुकूमती हल्के इस बात की तरदीद कर रहे हैं। ये आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये मामला नंबर्स का है। जब तक नंबर्स नहीं होंगे उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि ये कानून साजी जो है वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से है या स्पेशल सीटों के हवाले से। ठीक, आमिर साहब, ये 2/3 अक्सरियत मौजूदा हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए लाजिम व मलजूम समझी जा रही है। क्या ऐसा ही है कि किसी न किसी तरीके से 2/3 अक्सरियत हो, वरना जो निज़ाम कायम हुआ है वो निज़ाम जो है वो हिल भी सकता है? ये तासुर दुरुस्त है क्या? देखिए, जो जहाँ तक मजलूम अवाम का ताल्लुक है, उन्होंने तो 2/3 अक्सरियत नहीं दी है। अब अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि गो बाय क्रुक, हमें 2/3 अक्सरियत हासिल करना है। और जब आप बाय हुक एंड बाय क्रुक करेंगे तो पाकिस्तान की सियासत में पहली बहुत ज़्यादा महाजराई है, बहुत ज़्यादा टेढ़ापन है, वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। और उसके वजह से मतलब है जो भी कानून बनाएंगे उसका लोग एहतराम नहीं करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पहले ही ओवर रेगुलेटेड मुल्क है, यहाँ पे पहली ओवर लॉ मेकिंग हो चुकी है, लेकिन कानून पे जब अमल करने की बात होती तो कानून पे अमल नहीं होता।
फिर अलमिया ये भी कि पिछले 2 साल में जितनी कानून साजी हुई है वो फ़र्द को, ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुई है, मैं नैब अगर तरमीम की बात करूं, और उसके बाद जो है महदूद सियासी फ़ायदों को हासिल करने के लिए हुई है। कानून साजी की जो रूह होती है ये उसके मुनाफी है, और अगर इस तरह की कानून साजी हुई तो यकीनन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक उसमें इनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए हुकूमत को, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखा जाए तो उसमें 2-3 चीज़ें होंगी। उसमें जैसे आपने कहा कि इदारों के दरमियान जो है खिंचाव का, तसादुम का बिल्कुल ख़तरा हो सकता है। जो एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान है जो पहले ही बहुत नाला है, नाराज़ है, वो मज़ीद मेरे ख्याल में उसके एतमाद में कमी आएगी। हमारे यहाँ जो एक वो बिज़नेस का सेंटीमेंट जो ख़राब हुआ है, मईशत का सेंटीमेंट ख़राब हुआ है, वो मज़ीद ख़राब होगा और महादाराई में शिद्दत आएगी। अगर लोग समझते हैं कि ये रास्ता पाकिस्तान को आगे ले जाने का रास्ता है मसूद साहब, तो माफ़ कीजिएगा ऐसा नहीं है। और अब ये लोग ज़ाहिर है कि लोग जब इक़्तिदार में होते हैं वो समझते हैं कि ये हमेशा के लिए है और हम इस शीशे के घर में हमेशा बैठे रहेंगे, लेकिन ये पता नहीं होता कि कब एक पत्थर कहीं से आए और उसमें एक क्रैक आ जाए, उसके अंदर एक वो दरार आ जाए। तो हम नहीं कह सकते, ज़ाहिर है कि हुकूमत की अपनी कोशिश है, लेकिन अगर कानून साजी में आपके पास नंबर नहीं होते तो फिर वो जो अमेरिका में कहते हैं बाई पार्टीजन, यानी कि दोनों बड़ी पार्टीज मिलकर बैठती हैं, जो हमारी तरह की पार्लियामेंट होती, जैसे कि आपने देखा था जब 8वीं तरमीम हुई थी, 18वीं तरमीम हुई थी, तो पीपल्स पार्टी ने एक ब्रॉड एक कंसेंसस बिल्डिंग की थी, तो या तो वो कर लें, लेकिन उसकी अल्लाह मियां ने इनको तौफीक नहीं दी है। इसलिए नहीं दी है कि ये चाहते हैं कि माई वे और हाई वे वाला हिसाब हो कि भाई जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह की कानून साजी हो कि जो कि मतलब आप देखें ना कि उस तमाम की तमाम इसलिए कि जो मौजूदा कवानीन है उनको किसी तरह उस पर अमल दरामद ना हो, और क्योंकि जो मौजूदा उसमें फैसले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें जो है एक रुकावट डाली जा सके। जब ऐसा होगा तो मेरे ख्याल में फिर ज़माने में पनपने की ये बातें नहीं होती हैं जनाब। ठीक ठीक सलमान गनी साहब, नज़दीक क्या ये वाकई दुरुस्त तासुर है और हम इसको दुरुस्त समझ रहे हैं कि हुकूमत के लिए लाजमी है कि वो 2/3 अक्सरियत किसी भी तरीके से हासिल करे, और नहीं करती है तो फिर प्लान बी की भी कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन वो शायद कोई ज़्यादा मौसर प्लान नहीं है। तो इस पर कितनी कोशिश और कितनी आपको जद्दोजहद आगे नज़र आ रही है हुकूमत की कि हर सूरत में, आसिफ अली जरदारी साहब तो खुद जाकर मौलाना साहब से मिल चुके हैं, आगे और आप क्या देख रहे हैं? जी मसूद, देखें बात जो है कि मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें मफाद आमा में जो एक कानून साजी कल होने जा रही है उस पर बात करनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान के लोगों के जो मसाइल और मुश्किलात का हल मकसूद है। देखें कल जो कानून साजी होने जा रही है वो वहाँ इस्लामाबाद के बलदियाती सिस्टम के हवाले से है। मैं आपको याद करवाता चलूँ कि इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इंतखाबात ये दिसंबर 2022 में होने थे, तो उस वक्त भी इलेक्शन के इल्तवा के लिए एक तरमीम लाई गई थी जिसमें 100 से 125 अरकान तक इजाफा किया गया था। मकसद ये इजाफा नहीं था, मकसद बलदियाती इंतखाबात को इल्तवा में डालना था। और कल भी जो तरमीम लाई जा रही है वो एक दफ़ा फिर इसी इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरियत के तसलसल की बात करती है, वो बलदियाती इंतखाबात के वाले से उनकी कमिटमेंट क्यों नहीं? आप इन सारी पार्टीज़ के अगर मंशूर उठा के देखें तो इनमें एक एक चैप्टर तमाम पार्टीज़ के मंशूरों में मौजूद है, जिसमें वो ये कहते हैं कि आम आदमी के, दही शहरी लोगों के मसाइल के हल के लिए एक मजबूत बलदियाती सिस्टम लाएंगे ताकि उस बलदियाती सिस्टम के नतीजे में उनके मुकामी मसाइल हल हो सके। क्या वजह है कि पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज बलदियाती इंतखाबात के हवाले से संजीदा नहीं है? जहाँ तक आपने नई कानून साजी की बात की है, देखें बात ये हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है, और कल सदर जरदारी साहब का फजलुर रहमान साहब के पास जाना, उसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम है और उसके मकासद भी बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या मौलाना फजलुर रहमान इस सारी सूरत हाल के अंदर जो उनका अभी तक मौक़िफ़ रहा है, वो तो इन असम्बलियों को जो फार्म 47 के साथ मशरूत कर रहे थे, इस सूरत हाल के अंदर क्या वो हुकूमत के पास जाएंगे? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान एक ज़हीन सियासतदान है, वो अपनी साख, अपने एतबार और अपने एतबार को बरूए कार लाते हुए कोई ऐसा फैसला नहीं कर पाएंगे कि इस सूरत हाल के अंदर वो हुकूमत का साथ दे सके।